Hello everyone, myself Akash Parmar and you are watching Akashwani classes. In today's video, we are going to continue our first chapter of class 11th mathematics, that is sets. So before we go to exercise 1.2, some knowledge we have to gain here. So we are going to talk about first of all the empty set. Now this empty set is also called as the null set, or you can call it as void set. Okay, three names but the same thing: empty set, null set and void set. Okay, so what is empty set? As the name itself suggests, that the set which is empty means जिसमें कोई भी elements नहीं होंगे, कोई objects नहीं होगा, या फिर आप उसे क्या कह सकते हो, members नहीं होंगे तो वैसे set को हम कहेंगे empty set. So the definition is a set which does not contain any element is called the empty set or the null set or the void set. Okay, now how will we denote it? The symbol to denote an empty set is this. This is the symbol to express an empty set which is read as phi. Okay, ये symbol को हम read करेंगे phi. It is a Greek letter. सर्कल बना के उसके ऊपर एक क्रॉस कर देना है, एक लाइन बना देना है स्लांट, जिसे हम रीड करेंगे phi. और you can also symbolically express this at empty brackets. Okay. Now example C, यहाँ पर example है the set of all x such that x is greater than 1 but less than 2 and x is a natural number. So 1 and 2 के बीच में कोई और natural number है ही नहीं, 1 और 2 के बीच में कोई natural number नहीं है. That means ये जो set होगा, let's say इसको हम a से indicate करते हैं, so we'll write here a is equals to simply phi. Okay, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो a is equals to empty set. Okay, so this is empty set. Now as मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया आपको कि सेट्स जो है वो फाइनाइट भी हो सकते हैं एज वेल एज इनफाइनाइट भी हो सकते हैं. एंड अगेन यहाँ पर भी इटसेल्फ आपको मीनिंग समझ में आएगा. फाइनाइट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके फाइनाइट हो, डेफिनाइट हो, काउंटेबल हो, राइट, कितने भी हो मगर काउंटेबल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट. ओके, और जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कभी एंड नहीं होगा, ओके, तो उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट. नाउ ये जो एम्प्टी सेट है उसको भी हम फाइनाइट सेट की कैटेगरी में ही इंक्लूड करेंगे. ओके, एम्प्टी सेट और जितने भी सेट्स हैं जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दे ऑल आर फाइनाइट सेट. ओके, लुक एट एग्जांपल a is equals to 1 2 3 4 5. we can clearly see that कि यहाँ पर 5 एलिमेंट्स है. ओके, फाइनाइट एलिमेंट्स है. सेकेंड सेट में है a b c d e f g. ओके, फाइनाइट. C is what? Men presently living in the world. Okay, the data is given that men, जितने भी men presently living है इस world में, उनका डेटा. सो ये भी एक फाइनाइट नंबर होगा. इट विल बी ह्यूज नंबर बट ये फाइनाइट नंबर है. ओके, सो ये तीनों एग्जाम्पल्स है एम्प्टी सेट के. whereas you see the example of infinite set n. So n is the set of natural number 1 2 3 4 and so on. इनफाइनाइट तक ये नंबर्स चलते रहेंगे. ओके, वी डोंट नो, मीन्स इट इज़ इनफाइनाइट, राइट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, सो ये इनफाइनाइट सेट है. सिमिलरली होल नंबर इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट. नाउ अनदर थिंग इज़ दैट के फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए काउंटेबल हो गए, राइट, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं. जैसे कि लेट से मुझे एक्सप्रेस करना है कि ये ए सेट में 5 एलिमेंट्स हो, तो आई विल राइट इट इन दिस वे, एन ऑफ ए. ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, स्मॉल एन लिखना है, ब्रैकेट में ए लिखना है, एंड फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5, क्योंकि यहाँ पे ए सेट में 5 एलिमेंट्स है. सिमिलरली लिख सकते हैं एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब कि 7. ओके, इसमें 7 एलिमेंट्स है. नाउ एन ऑफ सी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने मैन प्रेजेंटली लिविंग आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, सो बट वट एवर इट विल बी सम फाइनाइट नंबर. जो भी होगा वो एक फाइनाइट नंबर होगा. ओके, सो इस तरह से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करेंगे मैथमेटिकली. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी सेट, नल सेट. ओके, अनदर थिंग देखो, ये जो है इनफाइनाइट सेट है, दोनों एग्जाम्पल n और w, राइट. और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मिस हो गया. G इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन.
ओके लाइन के ऊपर पॉइंट्स भी कैसे होते, कितने होते हैं, इनफाइनाइट, ओके इनफाइनाइट होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। नाउ हर एक इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू नोट दिस दैट के वी कैन नॉट एक्सप्रेस एवरी इनफाइनाइट सेट इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। Okay, we know that there are two forms, right? Roster form, or also called as tabular form, and the second form is set builder form. So जैसे कि ये तो हमने रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, बट लेट्स से ये वाला सेट, इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, राइट? ये एक उसकी जो प्रॉपर्टी है, ओके, वो हमने सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर दी है। सिमिलरली लेट्स से एग्जांपल द सेट ऑफ रियल नंबर्स। नाउ रियल नंबर्स को भी हम रोस्टर फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते बिकॉज उसमें एक कॉमन पैटर्न फॉलो नहीं होता। जैसे कि नेचुरल नंबर्स में 1 के बाद नेक्स्ट नंबर 2 आएगा पता है, 2 के बाद 3 आएगा पता है, 4 आएगा, राइट? बट रियल नंबर्स में सारे रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, राइट? तो वहाँ पर एक कॉमन पैटर्न फॉलो नहीं होता, एंड दैट इज द रीजन वाई यू कैन नॉट एक्सप्रेस दैट टाइप ऑफ इनफाइनाइट सेट इन द roster form like this. All right, another topic here is equal sets. के सिंपल सा डेफिनेशन है, टू सेट्स A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट्स। दो सेट्स है और अगर दोनों सेट्स में एलिमेंट्स सेम टू सेम है तो दो सेट्स को हम कहेंगे इक्वल सेट्स, और उसको इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं A इज इक्वल्स टू B। एंड इफ़ दे आर नॉट इक्वल, अलग अलग एलिमेंट्स है, एक भी एलिमेंट्स अगर अलग हुआ तो हम कहेंगे दे आर अनइक्वल, और इसको इस तरह से एक्सप्रेस करना है। ओके, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल A सेट में 1 2 3 4 है एंड B में 3 1 4 2 है। ओके, ऑर्डर्स डिफरेंट होगा, इट्स ओके, बट एलिमेंट्स जो जो इसमें है वही सेम यहाँ पर भी है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि A इज इक्वल्स टू B। अगर इसमें एक भी एलिमेंट और ऐड होता है, लेट्स से 5, और यहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों सेट्स को अनइक्वल कहेंगे। ओके, exercise 1.2, the first question is which of the following are examples of the null set? yes, so हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से वाले null set है। null set मतलब empty set जिसमें कोई elements नहीं आएगी वो। so set of odd natural numbers divisible by 2। odd natural number चाहिए हमें। odd numbers मतलब के 1 3 5 7, ओके, जो ऑड है और नेचुरल नंबर कौन सा नंबर आता है इसमें 1 3 5 7, बट क्या होना चाहिए वो डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2 मतलब 2 के टेबल में आना चाहिए। सो वी नो दैट के ऑड नंबर्स यानी कि जो 2 के टेबल में नहीं आते, राइट? तो इसमें कोई भी नंबर नहीं आएगा, इट इज़ ए नल सेट। तो यहाँ पे मैं येस और नो के फॉर्म में लिखता हूँ कि ये एक नल सेट है। अंडरस्टूड ना, राइट? ऑड नंबर्स 2 के टेबल में नहीं आते। ओके, नेक्स्ट इज सेट ऑफ इवन prime numbers. Okay, prime numbers means those numbers that have only 2 factors, that is 1 and itself। मतलब जो किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे और खुद के टेबल में आएंगे, दे आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। ओके, तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, 2 के बाद 3 5, ओके 7 11, ऐसे आगे फिर बढ़ते जाएगा। सो एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, ओके, एंड दैट इज़ 2। ओके, 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर विच इज़ इवन। उसके बाद सारे नंबर्स जो आने वाले हैं 3 5, ओके 7, वो सारे ऑड रहेंगे। सो इसमें एक नंबर आएगा, इवन प्राइम नंबर एक ही है, वो है 2। तो ये इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। सो नो, इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। नो, थर्ड इज़ द सेट ऑफ x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होना चाहिए, x जो है वो 5 से स्मॉलर होगा एंड 7 से ग्रेटर होगा। तो 5 से स्मॉलर मतलब कि 1 2 3 4 ये 4 नंबर आते हैं, और 7 से ग्रेटर मतलब कि 1 2 3 4 में से कोई भी नंबर 7 से वापस से ग्रेटर नहीं है। ये दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। सो 5 से स्मॉलर मतलब कि 1 2 3 और 4 आते हैं, और 7 से ग्रेटर मतलब कि 8 9 10 फिर इन्फाइनाइट तक चलते रहेगा। सो दोनों में कोई भी क्लैश नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो a null set. Yes, the set of y such that y is a point common to any two parallel lines. Now you know that के parallel lines never intersect each other, so they will not have any common point in between them. That is why
this is also a null set. So first, third and fourth are null set. Now second question says that which of the following sets are finite और infinite बताने हैं हमें अब. The set of months of a year. So we know that केस में 12 months आते हैं. So ये हो गया हमारा finite. The first is finite set. Now second is 1 2 3. We can see that कि natural numbers है और उसके बाद डॉट 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 है, उसके बाद कहीं पे एंड नहीं है, स्टॉप नहीं है. सो येस, ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट. थर्ड इज 1 2 3. नेचुरल नंबर 1 2 3 आया, उसके बाद डॉट 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 करके 99 है, 100 पे स्टॉप हो गया ये. ओके, 100 इज द लास्ट नेचुरल नंबर ईयर. सो येस, दिस वन इज फाइनाइट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर डेफिनाइट. The set of positive integers greater than 100. पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लेने हैं 100 से ग्रेटर, मतलब 101 102 103 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक. सो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट. एंड द लास्ट वन इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99. 99 से लेस प्राइम नंबर्स जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो ये फाइनाइट हो गया क्योंकि 99 से लेस इन्हें स्टॉप हो जाना है हमें. सो येस, ये है फाइनाइट. ओके. द थर्ड क्वेश्चन इज आस्किंग द सेम थिंग, दैट स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. Okay, so understand this. The first question says the set of lines which are parallel to the x-axis. Now in graph we make two axes generally, right? In the 2D graph, x-axis and this is the y-axis. So ये x-axis है, right? Horizontal one. अब इससे parallel lines बनानी है हमको. इससे parallel lines यहाँ पे एक बनाई मैंने, ये लाइन लेट से पैरेलल है, ये दूसरी लाइन पैरेलल है, ये तीसरी लाइन पैरेलल है, ऊपर बना सकता हूँ मैं, राइट? तो व्हाट वी कैन सी दैट कि यहाँ पे बीच में भी काफ़ी सारे स्पेसेस है और ऊपर भी बहुत इनफाइनाइट स्पेस है, नीचे भी इनफाइनाइट स्पेस है. मतलब इस एक्स एक्सिस से हम इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं जो पैरेलल होगी. सो मैं यहाँ पे आई लिख रहा हूँ. ओके, आई मीन्स व्हाट, यहाँ पे आई मतलब इनफाइनाइट. ओके. सेकेंड, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में A to Z देयर इज़ फाइनाइट अल्फ़ाबेट्स. सो ये हो गया फाइनाइट. द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5. तो 5 के मल्टीपल्स 5 10 15 20 25 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे, राइट? सो ये हो गया इनफाइनाइट सेट. द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ पे जितने एनिमल्स है उसको हम काउंट कर सकते हैं. इट विल बी ए ह्यूज नंबर, नो डाउट, बट दिस आर फाइनाइट, दिस इज़ नॉट इनफाइनाइट. सो दिस इज़ फाइनाइट. द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. सो ओरिजिन मतलब यहाँ पे ये होता है ओरिजिन जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, राइट? तो यहाँ से सर्कल पास करता हुआ सर्कल बनाना है. तो एक सर्कल बनाया, ये दूसरा सर्कल बनाया, ये तीसरा सर्कल बनाया, ये चौथा सर्कल बनाया, ये पांचवा सर्कल बनाया. तो ऐसे में बहुत सारे सर्कल्स बना सकता हूँ जो सेंटर ओरिजिन से पास होगा. सो दिस इज़ इनफाइनाइट. ओके. नेक्स्ट इज fourth question is that in the following state whether A is equals to B or not. हमें बताना है कि इक्वल सेट्स है या नहीं. ओके, तो थोड़ा सा स्पेस मैनेज कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं. यस, दिस मच विल बी इनफ. सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि A is equals to A B C D and B is equals to D C B A. We have seen that कि इक्वल सेट्स मतलब कि एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम नहीं होगा तो दैट इज़ फाइन. सो A B C D, यहाँ पर A B C D है, यहाँ पर भी A B C D है, दोनों में सेम एलिमेंट्स है. तो फर्स्ट कंडीशन में A इज़ इक्वल्स टू B है, राइट? सेकंड में A में है 4 8 12 एंड 6. ओके, 4 8 12 एंड 6 मतलब 4 6 8 4 8 12 एंड 6. अब यहाँ पे क्या है, 4 8 12 एंड 6 नहीं है, 16 एंड 18 है, डिफरेंट एलिमेंट्स है. तो क्लियरली A इज़ नॉट इक्वल्स टू B है. थर्ड वन में 2 4 6 8 10 है और यहाँ पे कहा है X इज़ ए पॉजिटिव इवन इंटीजर. ओके, पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड X इज़ लेस देन और इक्वल टू 10. 10 से इक्वल या फिर 10 से लेस होना चाहिए. और
पॉजिटिव इवन इंटीजर होने चाहिए। तो इसमें 2, 4, 6, 8 एंड 10 यही नंबर्स आने वाले, राइट। तो ये दोनों इक्वल है। देन फोर्थ इज द सेट ऑफ x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10 के मल्टीपल्स, यानी 10, 20, 30, 40, 50। बट यहाँ पे दिया है 10, 15, 20, 25, 5 के मल्टीपल्स भी आ रहे हैं जो 10 के मल्टीपल्स नहीं है, तो दोनों में सेम एलिमेंट्स नहीं आने वाले, तो A इज़ नॉट इक्वल्स टू B। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। So fifth question is, are the following pair of sets equal? Okay, and then it is also asked give reasons, so we will give the reasons also. So solution is, the first set A is given clearly, the elements are written 2, 3, but in the second set we are given the set in the set builder form, so we have to see that कि ये सेट में कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे कहा है x इसे सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो वी आर गिवन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो इसे हम फैक्टराइज करेंगे बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो एस यू ऑलरेडी हैव डिड दिस इन योर प्रीवियस क्लासेस, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, x स्क्वायर के आगे का कोएफिशिएंट देखना है। तो x स्क्वायर के आगे का कोएफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 6। ओके, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ पे रफ में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, दोनों के साइन का भी ध्यान देना है, ये +1 है, x स्क्वायर के आगे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि 1 है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट 6 है, दोनों प्लस प्लस है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 विल गिव अस 6। ओके, अभी हमें इसके दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, और दोनों को सॉल्व करके हमारा मिडल टर्म आना चाहिए 5। ओके, सो दैट आर 2 and 3, 2 3s are 6 and 2 plus 3 5। सो वी राइट हियर x स्क्वायर प्लस 5 को हम लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ 5 विल राइट हियर 2x प्लस 3x प्लस 6 एज इट इज़। सो ये दोनों में से कॉमन निकलेगा x, और यहाँ पे x रह जाएगा +2, प्लस यहाँ पे से दोनों में से कॉमन निकलेगा 3, और यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो ब्रैकेट में दो सेम वैल्यूज़ आए हैं, उनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस 2, और ब्रैकेट के बाहर जो है वो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू -2, और यहाँ पे मिलेगा x इज इक्वल्स टू -3। सो हमारे पास वैल्यू आई है -2 एंड -3। b में एलिमेंट्स है -2 एंड -3, ओके, और a में है +2 एंड +3, दोनों सेम नहीं है, राइट। देयरफॉर हम लिख देंगे a इज़ नॉट इक्वल्स टू b। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड वन करते हैं। The second question is, the set of all x such that x is a letter in the word follow and b is the set of y such that y is a letter in the word wolf। So देखते हैं कि a में कौन से लेटर आएंगे। So follow के लेटर्स लिखने हैं, follow में f है, o है, l है, l रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखेंगे, o भी नहीं लिखेंगे, w लिखेंगे। ओके, एंड वी कैन सी दैट के b में भी यही 4 लेटर है, w, o, l एंड f। तो सेम एलिमेंट्स आर देयर, देयरफॉर a is equals to b, e is here। And moving to the last question of this exercise 6 question is, question कहता है कि from the sets given below select the equal sets। हमें यहाँ पर 8 questions दिए हैं, 8 different sets दिए, इनमें से equal sets बताने हैं बस। So 2, 4, 8, 12 कोई और सेट में है, ये सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो a किसी के साथ भी इक्वल नहीं है। b 1 2 3 4 कोई और सेट है 1 2 3 4, यस 1 2 3 4, दैट मीन्स हम लिखेंगे यहाँ पे b इज इक्वल्स टू d है। दूसरा, फर्स्ट तो ये हो गया, b इज इक्वल टू d हो गया। अब सेकंड कोई और है 4 8 12 14, तो 4 8 12 14 के साथ कोई 4 8 12 14 नहीं है। d तो हो गया ऑलरेडी, राइट, 3 1 4 2। e -1 1 कोई और -1 1, यस यहाँ पे 1 -1 है, मतलब कि e और g, e इज इक्वल्स टू g है।
F0A है और कोई नहीं है 0A, दैट्स इट. सो ये दो पैर ऑफ सेट्स आर इक्वल सेट. सो आई होप कि आप सबको एक्सरसाइज 1.2 जो बहुत ही सिंपल था वैसे बाय द वे, जो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है. आपको और कोई भी चैप्टर 11th के मैथमेटिक्स में डाउट हो तो आप श्योरली मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं पहले कौन सा चैप्टर का वीडियो बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी मी इन द नेक्स्ट वीडियो.